हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आप भी सोच रहे होगे कि मैंने धुरंधर अपने इस टाइटल में वर्ड यूज़ किया है तो इट मस्ट बी अ क्लिक बेट। बट आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि मेरे इस वीडियो के एंड तक ज़रूर रहना। यू विल गेट टू नो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। आई एम सो एंग्री राइट नाउ कि आई हैड टू मेक दिस वीडियो। आई जस्ट हैड टू। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई। पिछले कुछ हफ्ते पहले एक ट्रेंड बहुत ही वायरल हुआ था अबाउट ज़ीरो सिविक सेंस। ऑफ कोर्स दैट वाज अ फन ट्रेंड जहाँ पे बहुत ही सरकास्टिक वे से वो ट्रेंड बनाया गया था। एंड इट वाज फनी एंड लाइट एंड इट वाज ओके। और वैसे भी मैंने कभी इंडियंस के सिविक सेंस को लेके मैंने कभी कुछ ज़्यादा सोचा नहीं। बिकॉज़ आई नो कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है। नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, आम आदमी, मुझे कभी आम आदमी पे इतना गुस्सा नहीं आता था। मेरा अगर सिविक सेंस या हमारे देश में जो भी बुरा चल रहा है, अगर मुझे उसके प्रति कभी भी कोई इरिटेशन रहा है या गुस्सा रहा है, तो इट वाज ऑलवेज कि हमारे यहाँ जो पीपल इन पोजीशन ऑफ पावर हैं वो कुछ नहीं कर रहे। हमको मुझे उससे प्रॉब्लम थी। और जो करप्शन चल रहा है, जो चीज़ें बहुत जल्दी हो सकती हैं वो बस चले ही जा रही हैं, चले ही जा रही हैं, और उसका कभी फिनिश लाइन आ ही नहीं रही है। जो हम जैसे मैं गाज़ियाबाद में रहती हूँ, और गाज़ियाबाद में जैसे वैशाली है, इंदिरापुरम है, वसुंधरा है, ये तीन मेन जगहें हैं जहाँ पे सारे ऑलमोस्ट सब वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड बिजनेसमैन यहाँ ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और मैं देखती हूँ कि यहाँ की आधी से ज़्यादा सड़कें इस टाइम खुद ही पड़ी हैं। और कितने टाइम से खुद ही पड़ी हैं उसका, हाँ मतलब भूल ही जाओ। मतलब इतने टाइम से खुद ही पड़ी हैं। देर इज़ धूल धंकर विदाउट एनी रीज़न। मतलब आप अपना काम ख़त्म करके चीज़ों को क्लोजर दे सकते हो, लेकिन नहीं। तो इस बात से तो सिविक सेंस पे ऑफ कोर्स गुस्सा होते हैं लोग कि इंडियंस कचरा कहीं भी फेंक देते हैं, कुछ भी कहीं भी कर देते हैं। लेकिन फिर हमको हमारी अथॉरिटी को भी देखना चाहिए कि वो भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। तो उस वजह से मैं कभी इंडियंस को एज अ होल मैं कुछ नहीं कहती थी। मैं उन लोगों के अगेंस्ट होती थी जो लोगों के पास मतलब पावर है, ऐसी पोजीशन पे हैं कि वो कुछ कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करते थे। तो मेरा गुस्सा हमेशा उन लोगों को लेकर होता था। लेकिन अभी जो मैंने देखा है, आई एम सो डिसगस्टेड बाय दैट। आई एम सो एंग्री एट पीपल कि अब मुझे फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि जो लोग कहते थे कि इंडियंस में सिविक सेंस नहीं है, इंडियंस नहीं सुनते, कच्चा फैलाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आई एम जस्ट लाइक कि यस, यू आर राइट। हम लोगों में सच में कोई सिविक सेंस नहीं है। हम लोगों को सच में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। हमको रूल फॉलो करने नहीं आता है। कोई हम लोगों से कुछ कह दे तो हमें लगता है कि हम उनसे ज़्यादा बड़े हैं, हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं, हम वो चीज़ क्यों फॉलो करें। और अब मैं आती हूँ धुरंधर के पार्ट पे। तो जो इंसान रॉक के नीचे नहीं रह रहा है, सबको पता है कि धुरंधर वैसे एज अ मूवी बहुत अच्छी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन दैट वीडियो, व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ वायलेंट सीन्स शोन इन दैट मूवी, वो बहुत ही घटिया है। मतलब लैंग्वेज वैसी वाली नहीं है कि गंदी लैंग्वेज, स्टूपिड, इडियट, पागल कह दिया, नहीं, ऐसी नहीं है। उसमें इतनी गंदी लैंग्वेज है, इतनी गंदी लैंग्वेज है कि मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। धुरंधर में बहुत ही गंदी लैंग्वेज का यूज़ हुआ है। एंड यू विल से ओ बट इट मस्ट बी कट, सीन्स कट हो गए होंगे और मतलब गालियों को भी सेंसर कर दिया होगा। नहीं, कुछ सेंसर नहीं हुआ है। दो चार छोटी मोटी गालियाँ जो सबको ही पता होती हैं और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में चलती हैं, वो गालियाँ सेंसर हुई हैं। और जो एक्चुअली गंदे वर्ड्स हैं वो बिल्कुल भी सेंसर नहीं हैं। और मैंने सुना था कि एक दो बहुत ही वायलेंट सीन्स हैं जो सेंसर बोर्ड ने कट कर दिए हैं, और उसमें से एक सीन उन्होंने बताया भी था कि ये सीन कट कर दिया गया है। बट व्हेन आई सॉ दैट मूवी, वो सीन कट नहीं हुआ है।
वो सीन है, वो सीन बराबर है, मूवी में दिखाया गया है, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, और बहुत ही मेन पार्ट है उस सीन का, इस मूवी का, सॉरी। तो सबको पता है कि इट इज़ अ वेरी बैड मूवी व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड द काइंड ऑफ वायलेंट सीन्स शोन इन दिस वीडियो। लेकिन उसके बावजूद लोग अपने बच्चों को लेकर गए थे। द थिएटर वॉज फुल and I could see so many kids in the theater. So many kids. And I am so disgusted. I am so disappointed by these parents कि आप क्या सोच के इतने ज़्यादा impressionable minds को वो मूवी दिखाने लेकर जा रहे हो? क्या सोच के? मतलब इतने सारे लोग हैं जो अपने बच्चों को इतना संभाल के रख रहे हैं, उनको स्क्रीन्स नहीं दिखाते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, दे मेक श्योर कि उनके बच्चे बहुत ही अच्छे से बड़े हों। एंड देन देर आर यू गाइज जो उनके सब करे कराए पे पानी फेरने पे तुले हो बाय टेकिंग किड्स टू सी अ मूवी जिसमें से वो गंदे वर्ड्स उठा के कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम सो स्कैर्ड कि बाय द टाइम नया सेशन शुरू होगा मेरा बच्चा कोई भी गंदा वर्ड सुन के आ सकता है, क्योंकि लोग अपने बच्चों को ले गए। एंड वाइल आई अंडरस्टैंड कि कुछ बच्चे बहुत छोटे होते हैं, कि 1 2 3 साल के भी, कि इतने छोटे हैं कि अगर उन्होंने मूवी देख भी ली तो उनको समझ नहीं आएगा व्हेन इट कम्स टू लैंग्वेज। बट सीन्स तो इतने गंदे हैं, इतने गंदे, इतने वायलेंट। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर जनरेशन डू यू थिंक यू आर गोइंग टू रेस बाय टेकिंग किड्स टू सी सच अ हॉरिबल मूवी? हॉरिबल व्हेन इट कम्स टू, जो मैंने बोला, वाई वुड यू डू दैट? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ले जाना है बच्चों को? आपको मूवी देखनी है, आई अंडरस्टैंड। मैं भी बहुत बेसब्री से वेट करी थी कि मूवी आएगी, मैं जाऊंगी, कैसे भी जाऊंगी। बट आई न्यू कि मैं या तो अकेली जाऊंगी, क्या मैं किसी फ्रेंड के साथ जाऊंगी, और अगर मैं मेरे हस्बैंड के साथ जाऊंगी तो मैं अपने बच्चे को किसी के पास छोड़ के जाऊंगी। आई न्यू दैट। बट हु आर दीज पेरेंट्स? वो 10 10 12 12 साल के लड़कों को लेकर आए हुए थे यार, एंड इन अ प्लेस लाइक दिल्ली एनसीआर जहाँ पे इतना वायलेंस है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, मतलब यार, तुम लड़कों को, इतने छोटे छोटे लड़कों को जो चाहते ही हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को मिल जाए कि हम वैसी सी बदमाशी कर लें, हम किसी को काट पीट दें, लड़ाई झगड़ा कर लें, कुछ कुछ भी कर लें, ऐसे लड़कों को तुम ऐसी मूवी दिखाने लेकर आ रहे हो यार। तुम बोलोगे ओ बट व्यूअर्स डिस्कशन इज राइट, और हम हमारे बच्चों का फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि ओ हम हमारा बच्चा बाहर से देख के आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा ऐसी संगत में है कि वो उनके थ्रू देख लेगा, उनके थ्रू सीख लेगा, तो आप बच्चों की संगत चेंज करो। बट ये स्टुपिडिटी ना बोलो कि हम बच्चों के फ्रेंड बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम ही से वो पहले सीख लें। मतलब आप चाह रहे हो कि आपसे बाकी के बच्चे बदतमीजी सीखें आपके बच्चे से। मतलब सीरियसली, एंड आई एम disappointed even more in the people who are the owners of the theaters, कि जब बोला गया है this movie is only for 18+ people, और अगर कोई बच्चे के साथ आएगा तो उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा, उनके पैसे रिफंड नहीं होंगे, तो फिर क्यों आप अलाउ कर रहे हो? यू जस्ट वॉन्ट टू प्रिवेंट सीन्स। अब मैं तो मोदी जी से भी कहना चाहूँगी कि भाई जब आपकी इतनी तारीफ़ें हैं इस मूवी में, तो आप थोड़ा सा वो लगा लो, थोड़ा इस मूवी में अपनी फोर्स। हाँ, लगाओ पुलिस वाले वालों की इंटरवेंशन रहेगी तो कम से कम ये तो होगा कि अभी आगे जो पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि हम हमारे बच्चे को ले जाएंगे ये मूवी दिखाने, तो कम से कम वो तो नहीं जा सकते। आप इतना ही कर दो सर। वैसे तो आप हर छोटे मोटे हर टाइप के इन्फ्लुएंसर की बात मान लेते हो, आप मेरी बात भी मान लो कि फ्यूचर जनरेशन डज नॉट डिजर्व टू सी सच काइंड ऑफ वायलेंस, डज नॉट डिजर्व टू हियर सच काइंड ऑफ वर्ड्स। सो अगर कोई पेरेंट्स जो प्लान कर रहे हैं, भाई 10 मिनट के अंदर अंदर उस मूवी में गंदे वर्ड शुरू हो जाते हैं, विद इन 10 मिनट्स, प्लीज़ डोंट टेक योर चाइल्ड। इट्स डिसगस्टिंग, इट्स हॉरेबल। और मैं ऐसा कहना नहीं चाहती कि आप गंदे माँ बाप हो, क्योंकि मैं किसी भी पेरेंट को जज नहीं करती, बस इस केस में आई एम जजिंग। यू आर हॉरेबल पेरेंट्स इफ यू आर टेकिंग योर किड्स टू वॉच दिस काइंड ऑफ मूवी, यू आर हॉरेबल।
ऑलरेडी थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू स्क्रीन्स, जो हम हमारे बच्चों को ऑलरेडी ना चाहते हुए भी स्क्रीन टाइम हमें देना पड़ रहा है, उसके बावजूद आप उन्हें ये सब दिखा रहे हो. इट्स नॉट डन. प्लीज़ डोंट डू दिस, जस्ट प्लीज़ डोंट. सो गाइज, प्लीज़ शेयर माई वीडियो अगर आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत गलत है और माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए. प्लीज़ शेयर करो मेरी वीडियो, जितना हो सके ग्रुप्स में डालो. उन माँ बाप को दिखाओ जो सोच रहे होंगे कि हम किसके पास बच्चा छोड़ के जाएंगे, तो चलो बच्चे को ही साथ में ले चलते हैं. दिस मूवी इज़ जस्ट नॉट मेंट फॉर किड्स. इट्स नॉट. सो गाइज, प्लीज़ हैव सम सिविक सेंस, हैव सम normal sense, common sense, and please don't do this. Just please don't. That's it. Thank you for hearing my rant. Bye.